या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जो है हमारा जैसे संविधान में एक शब्द आया है ना, महोदय आप माइक बंद करिए आप अपना। संविधान में एक शब्द आया है धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो भारत राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष एक शब्द आया है कि सभी धर्मों को मान्यता देने वाला। तो इसी प्रकार से आज जो है सिखों के जो गुरु हैं गुरु नानक, उनकी जयंती भी है। तो इसी कार्यक्रम में मैं अपने सर्वप्रथम जो है विभाग की सहायिका अध्यापिका मीनाक्षी मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से समय समय पर हम अपने तीज त्योहारों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छात्राध्यापक आशीष सेमवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और वैदिक मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आशीष सेमवाल जी। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम मा भद्रं कर्णैर्विः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चोभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुं सस्तनो बिभ्रसेम देवहितं जदायुः। हरिः ओम ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसु मम अहमजाने गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयते कस्सना सदत्स्वकः सुभद्रेकां काम्बिल्यवासनिं हरिः ओम। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आशीष महोदय का, जिन्होंने यहाँ पे वैदिक मंगलाचरण किया। अब जो है सूक्ष्म रूप से मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद जो है हमारे जो वक्ता आज के लिए निर्धारित हैं वो अपना अपना व्याख्यान सुनाएंगे। सर्वप्रथम कार्तिक पूर्णिमा, इसको जो है त्रिपुरा पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कि आज के दिन कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो एक मान्यता तो यह है कि त्रिपुरी पूर्णिमा इसे कहा जाता है। और आज के दिन जो विशेष कहा गया है कि गंगा स्नान और गंगा आदि जितनी सप्त सागर बताए गए हैं कि जो मुख्य नदियां बताई गई है उनमें आप स्नान कर सकते हैं इसका। और दान, दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है। और दूसरा, इसमें जो आज तिथि है गुरु नानक जयंती की, तो गुरु नानक जयंती में सिखों के जो पहले गुरु हुए गुरु नानक, जिन्होंने जो है देशों विदेशों में जो है अपने उपदेशों से लोगों को जागृत किया, तो गुरु नानक जी की भी आज जयंती है। आज के दिन ही गुरु नानक जी का जन्म 1469 के लगभग हुआ था, इसलिए जो है सिखों का यह विशेष त्योहार है। और हमारा देश जब समस्त धर्मों को मानने वाला है तो हम जो है आज गुरु नानक जयंती मनाने के लिए भी यहाँ पर उपलक्ष्य हुए हैं, समाहित हुए हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छात्राध्यापक नितिन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करें। नितिन कुमार जी। धन्यवाद गौतम महोदय, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ कार्तिक पूर्णिमा व गुरु नानक जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। और आज एक और दिवस है जनजातीय गौरव दिवस।
तो इसमें भारतीय एकता व समानता का है। देश के अमर बलिदानियों को यह समर्पित है और इसको बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाते हैं। तो जो मेरा प्रकरण है जो एक कार्तिक पूर्णिमा, तो जो कार्तिक पूर्णिमा है यह प्राचीन काल से यह कार्तिक के नाम से भी प्रचलित है। इस दिन विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। पवित्रता के पीछे एक कहानी है कि इस दिन भगवान शिव की त्रिपुरा नामक असुर, जो अभी गौतम सर ने बताया कि त्रिपुरा नामक असुर का वध कर दिया था। त्रिपुरा ने चारों तरफ आतंक और उत्पात मचा रखा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे जो अमर इत्यादि जो बोला होगा, तो ब्रह्मा जी ने उसे यह नहीं दिया था, किंतु अमरता ही चाहता था। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान देने में सक्षम नहीं है, तो त्रिपुरा को इसी को से संतुष्ट होना पड़ा। उसका उत्पात बढ़ता गया। देवताओं को उसने अपने द्वारपाल बना लिया। जो देवता लोग थे उसने उनको अपना द्वारपाल बना लिया था। तो इससे चारों तरफ जो हमारे देवी देवताओं तो त्राही मच गई थी। तो नारद मुनि थे, वहां के रिपोर्टर समझ लीजिए आप, तो इधर से उधर खबर पहुंचाते रहते थे। तो उन्होंने वहां देवी देवताओं से पूछा कि आप उनका ये जो वो क्यों सहन कर रहे हो, आप कुछ करिए। ये ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान दे रखा है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो विष्णु जी ने बोला, तो विष्णु जी ने सारी बातें बताई कि यह वरदान है। तो जो कुछ बातें थी जो शिव भगवान से अलग थी, तो शिव भगवान ने त्रिपुरा जो देवी देवताएं शिव भगवान के पास गए, उनको पूछा, तो उन्होंने वो मान गए कि मैं इससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने त्रिपुरा नामक राक्षस का अंत किया। और इस दिन पर जो गंगा या फिर जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पे स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। और आज के दिन सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध खाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद नितिन महोदय, आपने हमें बताया कि किस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब छात्राध्यापक रोहन बुढ़ा कोटी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने व्याख्यान को हमें संचित करें। जी धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वप्रथम इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़े हुए हमारे आदरणीय शिक्षिका श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और मेरे जितने भी सहपाठी हैं मैं उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आपको मेरे सहपाठी नितिन जी ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है हमारी जो ये कार्तिक पूर्णिमा है, ये इस दिन भगवान शिव ने क्या किया था, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। तो वहीं इस दिन क्या हुआ था, संध्या के समय पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का क्या हुआ, मत्स्य अवतार भी हुआ। तो यही वजह है कि हम जो लोग हैं, भारतीय लोग क्या करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव एवं भगवान विष्णु जी की दोनों की पूजा करते हैं। एवं भगवान ने इस दिन क्या किया था कि भगवान ने जो भगवान विष्णु है, उन्होंने क्या किया कि जब प्रलय काल चल रहा था तो उसमें वेदों की रक्षा के लिए क्या किया, जो कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन की कथा से जुड़ा है। तो इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा जो है आज के दिन यानी 15 नवंबर को
आज के दिन भरणी नक्षत्र के साथ और आज वरियान योग के साथ इस शुक्रवार के दिन आज, क्योंकि ज्योतिषों में कहा गया है, जैसे आपने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा होगा, तो गुरुश्चंद्रो बुध शुक्र शुभावारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजा। तो वहां लिखा है कि जैसे गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं, जो अन्यत्र हैं वे अशुभ ग्रह हैं। तो आज बहुत पावन पर्व है, तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो गंगा स्नान अवश्य करें और मंदिरों में जाएं, मंदिरों में पूजा करें। और जो ये हमारी आज के दिन पर जो हम यहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, मुख्य रूप से आज सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करें। और भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का जो है धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ष के जो 12 मास होते हैं, इनमें कार्तिक मास आध्यात्मिक व शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु का जो है पूजन करके जो क्या होता है, हमारे जितने भी शरीर में पाप हैं, वो आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार के हमारे शरीर में पाप हो, उन सभी का नाश होता है। और इस दिन हम क्या करें, तो भगवान सुबह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन कर और क्या करें, जब हम गंगा जी का स्नान करेंगे तत्पश्चात हम एक अखंड दीप जो है उसका दान अवश्य करें। और जिससे क्या होगा, हमारे दिव्य क्रांति की जो हमें प्राप्ति होगी। एवं जो हम दीप दान करेंगे आज के दिन पर, इसका इतना बड़ा पुण्य है कि जो हमें यज्ञ करने से नहीं मिलता, वो इस दीप दान करने से आज के दिन पर पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जैसा कि आपको आज पता है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो और अन्यत्र लोग भी इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे सिख धर्म में आपने देखा कि इसमें भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ और सिख धर्म में इसे गुरु पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष रूप से लोग क्या करते हैं, जो उनका वो होता है वो उसको सुनते हैं और लंगरों का वो विविध लंगरों का आयोजन करते हैं। और सिख समुदाय के लोग इस दिन गुरु नानक देव जी के जो उपदेश उन्होंने दिए हैं उसका स्मरण करते हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। और विशेष रूप से इस दिन पर मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि इस दिन पर आपके पास जो भी हो, अन्न हो या धन हो या वस्त्र हो, जो भी हो, इस दिन पर अवश्य दान करें भगवान विष्णु के स्मरण करते हुए। और स्नान अवश्य करें गंगा जी का, हो सके तो एक दीप दान भी करें। और भगवान आप सभी का कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपने वचनों को यहीं पर पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रोहन महोदय। आप जो है अब तक हमारे जितने भी कार्यक्रम संचालित हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं प्रतिभाग किसी न किसी तरीके से होता ही होता है। तो मैं आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने। धन्यवाद महोदय जी, धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है, कहीं ना कहीं भाग लेना है हमारा सौभाग्य भी है और हमारा कर्तव्य भी है। जी, विशेष आपका इसलिए धन्यवाद क्योंकि आपको लास्ट में एक बार ही कहा गया मेरी तरफ से कि आप जो है इस पे बोलेंगे, तो आपने मना नहीं किया और एक ही बारे में हाँ कर दिया। तो आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अनुरोध करूंगा छात्राध्यापिका प्राची जगुड़ जी से कि वो गुरु नानक जयंती पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। प्राची जगुड़ जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत मैम को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सभी सहपाठियों को भी मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने ही सिख धर्म की जो है नींव रखी थी। ये सिखों के पहले गुरु हुए थे और सिखों के 10 गुरु वैसे हुए थे। तो इनका जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था और एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका जन्म 19 अप्रैल 1469 के आसपास हुआ था और तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है और उस समय ये पंजाब का एक प्रांत हुआ करता था। तो इनके पिता का नाम था मेहता चंद्र खत्री, जो एक ब्राह्मण
और इनकी माता का नाम था तृप्ता। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के जो है लक्षण दिखाई देने लग गए थे और सांसारिक विषयों से उदासीन रहने लग गए थे और पढ़ने लिखने में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था और ये अध्यात्म की ओर जा चुके थे। तो अध्यात्म के जो इनके प्रश्न होते थे वो अध्यापक भी इनके प्रश्नों का जो है उत्तर नहीं दे पाते थे। तो अध्यापक ने इनको 7-8 साल की उम्र में ही स्कूल से जो है ससम्मान सहित इनको घर भेज दिया था। उनके बाद जो है इनका जीवन आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत होने लग गया था। उनके बाद इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह जो है सुलक्षणा से करवा दिया था। इनके 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मीदास और इनके जो दूसरे पुत्र थे वो थे श्रीचंद्र। तो इनके जन्म के उपरांत ही इन्होंने इनके जो ससुर थे उनके ऊपर अपने परिवार का भार दे दिया था और खुद ही अपने 4 अनुयायियों के साथ जो है तीर्थ यात्रा में निकल चुके थे। तीर्थ यात्रा को पंजाब में उदासियां कहा जाता है। इन्होंने चारों ओर तीर्थ यात्रा की और इनका जो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आध्यात्मिक यात्राओं को संदर्भित करना और इन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की थी ताकि वे एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैला सके। इनकी जो है सबसे बड़ी सीख ये थी कि हर व्यक्ति में, हर दिशा में ईश्वर जो है मौजूद रहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के द्वारा एक परम पूज्य जो ग्रंथ है उन्होंने इनमें 974 भजन का जो है योगदान दिया था। तो जीवन के अंतिम दिनों में इनकी इस ख्याति बहुत बढ़ गई थी और अंतिम में इनके जो है विचार भी बदल गए थे। तो इन्होंने अपने अंतिम समय अपने परिवार के साथ ही गुजारा और मानवता की सेवा में अपना सारा समय जो है अंतिम समय वो व्यतीत किया। उन्होंने करतारपुर नामक नगर बसाया और जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उसमें एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका जो है परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले ही इन्होंने उनके जो एक अनुयायी थे, शिष्य थे, वो थे लहना, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने लग गए थे। इनके बाद जो है सिखों के 8 गुरु हुए। इस दिवस की मान्यता ये है कि सिखों में इसको प्रकाश पर्व के रूप से माना जाता है और इस दिन जो है सभी गुरुवाणी सुनते हैं और नगरों में जो गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में सबको बताते हैं। तो ज्यादा न कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्राची महोदया। आपने जो है गुरु नानक जी के जीवन को चरितार्थ करते हुए उनके बारे में बताया। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जन्म और मृत्यु का विधान तो पहले से चलता आ रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है। तो काम कुछ ऐसा करके जाओ कि 1400 का जन्म था और आज भी लोग उनकी जयंती को मना रहे हैं। तो लोग आपको याद रखें तब तक नहीं जब तक आप यहाँ हैं, बल्कि तब तक जब तक मृत्यु के पश्चात आपको जो इस धरती पर पूजा जाए, ऐसा कुछ काम करके जाएं। ऐसा जो है सब एक शिक्षा लेने का ये है कि हमारा त्योहार मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि आज हम उनको याद कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित हुए और कहीं ना कहीं जो है हम उनके चरितार्थ को अपने में उतारने का प्रयास करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब गुरु नानक जी पे ही प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ छात्राध्यापक आयुष रतुड़ी महोदय को कि वो आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः दैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः सत्स्त्री अकालेति च सिक्खसन्तः समेभ्यः प्रणामाः। प्राक् सर्वप्रथम समेभ्यः गुरुनानकपर्वणः कार्तिकपूर्णिमायाः अथ च जनजातीयगौरवदिवसस्य बिरसा जयन्त्याः भूरिशः शुभकामनाः। अत्र समुपस्थिताः मे समेपि वरेण्याः प्राध्यापकाः छात्राः छात्र्याश्च तान् सर्वान् प्रणिपत्य अहम् अद्य गुरुनानक जयन्त्याः इति विषयम् उररीकृत्य
तस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयामि। यथा अस्माकं भारतः उत्सवप्रियः देशः अस्ति। भारतीयसंस्कृत्यां गुरोः महत्त्वम् आदिकालादेव अस्ति। सिक्खधर्मस्य प्रथमः गुरुः अथ च संस्थापकः गुरुनानकमहोदयः आसन्। गुरुनानकमहोदयस्य जयन्त्योत्सवः प्रतिवर्षं कार्तिकपूर्णिमायाम् एव आयाति। अस्मिन् वर्षे अयम् उत्सवः नवम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्के इत्युक्ते सति अद्य एव अस्ति। पुरा काले अस्मिन् दिने 1469 तमे वर्षे तलवण्डी नामक स्थाने, यः वर्तमानसमये पाकिस्तान मध्ये अस्ति, तत्र गुरुनानकमहोदयानां जन्म बभूव। एतस्मात् वयं कार्तिकपूर्णिमायाम् एव इयं जयन्ती मन्यामहे। गुरुनानकवर्यस्य जयन्ती गुरुपर्वः अथ च प्रकाशपर्व रूपेण अस्माभिः आचर्यते। वर्षेऽस्मिन् गुरुनानकवर्यस्य 555वीं इत्युक्ते 550 जयन्ती इयं जयन्ती अस्ति। अस्मिन् दिने सिक्खधर्मस्य जनाः गुरुद्वारे गत्वा गुरुग्रन्थसाहिब् इत्यस्य पाठं कुर्वन्ति, मूलग्रन्थस्य पाठं कुर्वन्ति, अथ च गुरुद्वारे तु गत्वा भजनं कुर्वन्ति, कीर्तनं कुर्वन्ति, गानं कुर्वन्ति, इत्येवं प्रकारेण ते आचर्यन्ते। इदानीं गुरुनानकवर्यस्य काः शिक्षाः दत्ता अस्माकं कृते, तानि अहं वदामि। तु सर्वप्रथमम् अस्ति एक ओङ्कार। गुरुनानकमहोदयेन उक्तः यत् ईश्वरः एकैव अस्ति, सः सर्वत्र उपस्थितः भवति। तेषाम् एक ओङ्कार इति सन्देशः कथयति यत् जाति यः किमपि अस्ति, जातिः अस्ति, धर्मः अस्ति, सः ईश्वरद्वारा प्रदत्तम् अस्ति। वयं सर्वे ईश्वरस्य सन्ततिः। अस्मान् भेदभावरहितं भूत्वा निवसितव्यम्, अथ च प्रत्येकमनुष्ये ईश्वरं द्रष्टव्यम् इति भावः अस्ति यत् प्रत्येकमनुष्यः ईश्वरस्य स्वरूपः भवति अस्ति वा। यथा अस्माकं शास्त्रेषु नीतिशतके अस्य उद्धरणम् अस्ति, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे इति वक्तुं शक्यते। अथ च अपरम् अस्ति नाम जप। गुरुनानकमहोदयस्य अपरा शिक्षा अस्ति, सा अस्ति नाम जप। इत्युक्ते ईश्वरस्य नाम्नः जपम्। ईश्वर इति नाम्ना सुमरितव्यं, स्मर्तव्यं सन्देशं गुरुनानकमहोदयेन दत्तं। तैः कथितं यत् भगवतनाम स्मरणेन व्यक्तेः जीवने अंधकारं दूरीभवति अथवा मिटति, अथ च सुखशान्ति अपि आयाति। अस्माकं शास्त्रे उक्तम् अस्ति यत् तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्युक्ते सति तमसात् ज्योतिः आगच्छेत्, तमसः दूरी भवेत् इति। अपरः अस्ति रतः निष्ठया कार्यम्, इत्युक्ते सति ईमानदारी से काम करो ऐसा। अत्रापि अस्माकं शास्त्रेषु उक्तम् अस्ति असतो मा सद्गमय इति। असततः सत् प्रति वयं गच्छामः इति। अपरा इत्येका अपरा शिक्षा अस्ति वण्ड छको इत्युक्ते यः अस्माकम् अर्जितं धनं भवति, अर्जितधनात् किञ्चित् दानं तु प्रकर्तव्यम् एव। इत्युक्ते सति दानं कर्तव्यम्। अर्जितधनस्य यया कस्यापि आवश्यकता भवति दानस्य, ताम् अस्माभिः दानं कर्तव्यम्। एवं करणेन
गुरु नानक महोदय दृष्ट्या दानकरणेन समाजे समानता आगमिष्यति इति तेषां धारणा आसीत्। अस्माकं प्रकृतिः अपि एतादृशी अस्ति। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारि वाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः इति। अथ च अपरा शिक्षा अस्ति गुरुनानक महोदयस्य बन्धुता। नाम गुरुनानक वर्यः इच्छन्ति स्म यत् जनाः जातिः धर्मः वर्गस्य आधारे समाजः विभक्तः न स्यात्। समेपि समानाः स्युः इति तेषां मतिः आसीत्। नाम अस्माकं शास्त्रे इतोपि एकम् अस्य उदाहरणम् अस्ति। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति बन्धुता दृष्ट्या। अथ च इतोपि एका अस्ति नारीणां सम्मानम्। नारीणां सम्मानविषये गुरुनानक महोदयः इच्छन्ति स्म यत् नारीणां सम्मानं स्यात् इति। शास्त्रेषु इति विषये अपि एका सूक्ति अस्ति। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः इति। अथ च नाम अस्ति यत् प्रकाशपर्वः किं भवति, प्रकाशपर्वः किमर्थं वयम् आचर्यामहे इति। ते कथम् आचरन्ति सिक्ख जनाः प्रकाशपर्वं। तु ते किं कुर्वन्ति, ते नगरकीर्तनं कुर्वन्ति, भजनं कुर्वन्ति, तत्कार्यं कुर्वन्ति, परोपकारं कुर्वन्ति। अथ च यः समाजे अंधकारः प्रसृतः भवति तम् अंधकारं ते दूरीकुर्वन्ति। तमसो मा ज्योतिर्गमय इति धिया इति रीत्या च। तु इति आसीत् गुरुनानक महोदयस्य जन्मदिवसस्योपलक्ष्ये तेषां किं किम् अस्माकं कृते प्रदत्तम् आसीत्। तेन यः किमपि तैः उक्तं तेषां वयं कथम् अनुसरणं कर्तुं शक्नुमः, तस्मिन् मार्गे वयं कथं गन्तुं शक्नुमः इति अस्माकं भावः स्यात् इत्युक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। धन्यवाद आयुष महोदय। आपकी विशेषता ये है कि आपने जो भी कहा शुरू से लेकर अंतिम तक वह केवल अपनी देववाणी देव भाषा संस्कृत में कहा। इसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि संस्कृत भाषा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें संस्कृत में बोलना आना ही चाहिए। तो धन्यवाद आपका। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक स्वप्रस्तुति के लिए मैं गौरव कोठारी महोदय को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने जो अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। गौरव कोठारी महोदय। सभी को मेरा नमस्कार। विश्वानि देव सवित दुरतानि परासुआ यद्भद्रम तन्ना आसुआ। हमारे साथ मीनाक्षी मैम जुड़ी हुई है, तो मैं उनका हार्दिक नमन करता हूं तथा आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप सभी के द्वारा बोलने का मौका दिया गया। तो जैसे कि नितिन महोदय द्वारा और आयुष रतूड़ी महोदय के द्वारा आदिवासी गौरव दिवस की चर्चा की गई, तो आदिवासी गौरव दिवस जो है वो बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा कौन थे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो उससे प्रभावित नहीं था, जिसपे उनके द्वारा उत्पीड़न न किया गया हो। तो उसी में हमारा समाज के एक हिस्सा है जो है आदिवासी, जो जंगलों आदि में रहा करते हैं। जैसे कि आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं,
वो भी आदिवासी ही हैं। तो बिरसा मुंडा की याद में भी यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इन्हें भगवान की उपाधि दी गई है आदिवासियों के द्वारा या वहीं के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो आदिवासियों में विपरीत दिशा से चल रही थी, जैसे जो रोग होते थे, चेचक, हैजा आदि, वो भगवान का दोष मानते थे। तो बिरसा मुंडा जो थे वो वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। तो उन्होंने ये बताया कि ये भगवान का दोष नहीं है, अपितु ये रोग हैं जिनसे हमें बचाव करना चाहिए। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी कि इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। उनका जो मुंडा विद्रोह था, उन्हीं के नाम से, उसी के नेतृत्व करने वाले वही थे। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वो विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज, जैसे 1857 की क्रांति जो हुई थी, वो राज्य हड़पने के चक्कर में थी। जिनके वारिस नहीं थे वो राज्य हड़पे जा रहे थे। तो उसी प्रकार इस चीज से आदिवासी भी नहीं बचे। तो उनके जंगलों को उनसे छीना जा रहा था, उनको जंगलों से बाहर भगाया जा रहा था और उनपे लगातार राजस्व कर लगाए जा रहे थे। तो जिस वजह से जो है अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए, जैसे इधर राजस्थान साइड में भील विद्रोह देखने को मिलता है आपको। तो इसमें जो बिरसा मुंडा की याद में मनाए जाने का विषय है, इसमें जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और आदिवासियों को एकजुट करके इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें इन्हें सन 1900 में झारखंड की रांची जेल में कैद कर लिया गया, जहां उनको हैजा रोगग्रस्त हो गए वो, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। अब वो पता नहीं है कि रोगग्रस्ती से हुई है कि उनको मारा गया, क्योंकि वो एक कारण दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा सदैव से ही। अब किताबों में कुछ लिखा है, ऐसा हो सकता है, और वास्तविकता कुछ और हो सकती है, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी की गई है। तो उन्हीं के विषय में सारे इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 या 21, मुझे ध्यान नहीं है, पर इन दोनों सत्रों में इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को गुरु नानक जयंती तथा कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव महोदय। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मीनाक्षी मैडम को कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भट्ट। आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता के रूप में आपने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया। और कार्यक्रम में जब मैं अपने वक्ताओं को सुन रही थी तो मुझे बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही थी। एक अध्यापक जब ये देखता है कि विद्यार्थियों के द्वारा अब अपनी प्रतिभागिता को स्वयं सुनिश्चित किया जा रहा है और अपने अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास धीरे धीरे किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे गौतम के द्वारा कहा भी गया कि रोहन बूढ़ा कोटी बहुत अधिक या सर्वाधिक मैं कहूँ जितनी भी गतिविधियां हमारी आयोजित होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर वो प्रतिभागिता अपनी करते हैं और अपने विचारों को पटल पर प्रेषित करते हैं। ये मंच आपको अवसर देता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, आपको मंच संभालने का दायित्व देता है, आपको संबोधित करने की नेतृत्व की क्षमता को देता है। जितना अधिक से अधिक आप इस मंच पर आगे आएंगे उतना अधिक आत्मविश्वास आप में ही विकसित होगा।
अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि मैं जितनी बार भी कार्यक्रमों में आयुष रतूड़ी को सुनती हूँ तो वो अपनी देव वाणी को और उसके प्रयोग को भूलना नहीं भूलते हैं, करना नहीं भूलते हैं। उनके द्वारा संस्कृत में अपनी अभिव्यक्ति देना, और जब मैं उनको सुन रही थी संस्कृत में, तो उन्होंने गुरु नानक पर्व में ये बताया कि किस तरीके से गुरुवाणी की जाती है, किस तरीके से आपके द्वारा नाम जप किया जाता है, किस तरीके से नारी शिक्षा की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, एकता की बात की जाती है। जो हमारा अध्यापक होने के नाते दायित्व है कि हम किसी के जीवन के दर्शन से उस विशिष्ट ज्ञान को निकाल सकें जिसकी अभिव्यक्ति हम सभी के द्वारा ज्ञान के रूप में की जानी है, शैक्षिक दृष्टिकोण से की जानी है, जिसका वैशिष्ट या शैक्षिक स्वरूप में हम सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए जुड़े दो अन्य हमारे जो वक्ता यहाँ पर आए, जिनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नितिन और प्राची, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से गुरु नानक जी का जन्म हुआ, जन्म होने के साथ साथ उनकी विवाह की प्रक्रिया हुई, उसके बाद वो अपने सामाजिक कार्यों में लग गए और सामाजिक कार्य के द्वारा उनको आज विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हो रखी है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो 3 कार्यक्रम एक साथ हमने यहाँ आयोजित कर लिए हैं। जैसे गौरव ने अभी जनजातीय कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी और उनके प्रमुख के बारे में जानकारी दी, तो आप ये जानेंगे कि तीनों ही विभूतियां इस धरती पर प्रकट हुई। प्रकट होने के साथ साथ उन्होंने गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया। फिर भगवान विष्णु हो, जब पूरी सृष्टि का संरक्षण करना हो, उसके लिए अपने नवीन स्वरूप को धारित करना। फिर गुरु नानक देव हो, अपने सांसारिक मोह माया का त्याग कर कर समाज कल्याण के लिए अग्रसरित होना। फिर चाहे वो आपके जनजातीय प्रमुख हों, जिनके द्वारा आदिवासियों को संगठित कर कर समाज में किस तरीके से अपना स्थान प्राप्त करना है और अपने अधिकारों का संरक्षण करना है, इसलिए उन्हें प्रेरित करना। क्योंकि आप सब जानते हैं शिक्षा एक ऐसा अंग है, एक ऐसा शस्त्र है जो आपको आपके विचारों को न केवल अभिव्यक्ति देता है बल्कि आप में स्वाभिमान को भरता है। आप स्वाभिमान के साथ जीवन का निर्वाह करना शुरू करते हैं। एक अध्यापक होने के नाते हमको तीनों ही व्यक्तित्व से उस तत्व को ग्रहण करना चाहिए जो शिक्षा और शैक्षिक दृष्टिकोण के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हम सब उस स्वरूप में अपने को निर्मित कर पाए जो जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और समाज कल्याण के लिए अपने नागरिकों को तैयार कर सके, अपने युवाओं को तत्पर कर सके और उन्हें प्रेरित कर सके। जिस तरीके से भगवान विष्णु ने सारे संसार की रक्षा की, उसी प्रकार से अध्यापक होने के नाते अपने कक्ष में बैठे हुए विद्यार्थियों को सर्वांगीण रूप से विकसित करके राष्ट्र के निर्माण में बाधक तत्वों का निराकरण करने वाला हम बना सकते हैं। आज भारत को पुनः अपेक्षित हो गया है कि उसे विश्व गुरु बनाया जाए, जबकि वो विश्व गुरु था, किंतु आज की स्थितियां और परिस्थितियां, समस्याओं ने उसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि पुनः चिंतन मनन करना पड़ रहा है कि किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। जिस तरीके से गुरु नानक देव ने अपने संप्रदाय को ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र विश्व को यह शिक्षा प्रदान की कि हमें राष्ट्र संरक्षण, राष्ट्र कल्याण, समाज निर्माण
में किस तरीके से समभाव समदृष्टि को लेकर चलना चाहिए, कल्याण और परोपकारिता के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, वो सारी शिक्षा हमें आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को देनी चाहिए। जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र जो कि सारी वर्तमान की चकाचौंध से दूर रहता है, आधुनिक तकनीकी से दूर रहता है, जो कि कुछ कुछ क्षेत्र अब आधुनिकता की जकड़ में आ रहे हैं, किंतु अभी भी सुदूर क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, तकनीकी नहीं पहुंच पाई है, सामाजिक सरोकार नहीं पहुंच पाया है। ऐसे स्थलों में अध्यापक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सबको संगठित और सम्मिश्रित करते हुए समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनाते हुए समाज के निर्माण में उनको भी अग्रसरित करें, उनको भी प्रेरित करें, जिससे कि समाज निर्मित होगा तो राष्ट्र निर्मित होगा, राष्ट्र निर्मित होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र सशक्त होगा तो राष्ट्र विकसित होगा, और राष्ट्र विकसित होगा तो वो अन्य राष्ट्रों का सहयोग कर सकता है, उनका पथ प्रदर्शन कर सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है। तो हमें ऐसी विभूतियों को निर्मित करना है जो राष्ट्र का पथ प्रदर्शन कर सकें, राष्ट्र के मार्गदर्शक बन सकें और राष्ट्र को नवीन ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी वृत्ति से जुड़ने का अवसर मिल रहा है जिसको कि हमारे शास्त्रों में देव का स्थल रखा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु की उपाधि आप देते हैं। तो जहां गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उस वृत्ति को आप धारित कर रहे हैं, तो सोचिए ईश्वर से हम सदैव कल्याण की अपेक्षा करते हैं, और उस कल्याणकर्ता के रूप में ईश्वर ने आपको इस धरती पर उत्पन्न किया है, तो अपने कर्तव्यनिष्ठता, अपने दायित्व और उनके बोध से परिचित होते हुए ऐसे गुरु के रूप में अपने आप को आप निर्मित करें जो समाज से ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण कर सकें जो राष्ट्र के लिए गुरु नानक देव जी जैसे, आपत्ति और विपत्ति आने पर भगवान विष्णु जी के जैसे, और समाज पर कोई विपत्ति आने पर आदिवासियों में जिस तरीके से एकता और संरक्षण का भाव जागृत हुआ, वैसी राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करने वाले व्यक्तित्व को आप निर्मित कर सकें। आज का यह पर्व शैक्षिक दृष्टि से हम लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शैक्षिक स्वरूप को देखते हुए मैं आप सभी को आज के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और ये अपेक्षा करती हूँ कि आप सब 3 व्यक्तित्व को धारित करते हुए, उनके आचरण को पालित करते हुए अपने भावी कर्तव्य के लिए कर्तव्यवत और दायित्ववर्धक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रदान करती हूँ। जी धन्यवाद मैम। अब आपकी आज्ञा से कार्यक्रम का समापन करने की हो रहेगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कार्यक्रम को समाप्त करें। बिल्कुल, सामूहिक शांति पाठ हम करेंगे। उससे पूर्व हम एक सामूहिक छाया चित्र ले लेते हैं जो कि न्यूज में प्रकाशित किया जाएगा, और आज का दायित्व जिनको न्यूज लिखने का दिया गया है उनसे संपर्क करते हुए गौतम आप तुरंत मुझे न्यूज प्रेषित करवाएंगे ताकि समाचार प्रकाशन के लिए समाचार प्रेषित किया जा सके। साथ ही साथ सागर खिमरिया को भी आप कहेंगे कि वो समाचार को प्रकाशित करने के लिए भिजवाएं, क्योंकि उनका परिचय भी पूर्व अध्यक्ष होने के नाते समाचार पत्र कार्यालयों में होगा।
तो आपके कार्यक्रम समाज तक पहुंचे ये हम चाहते हैं। तो सभी अपना वीडियो ओपन कर लेंगे, फिर सामूहिक छायाचित्र लेते हुए कार्यक्रम को सामूहिक शांति पाठ के साथ समाप्त करें। शीघ्र करें सबके सब। सोनम, अंशिका, मनमोहन, अमिता, प्राची, अंकिता, सुनीता यादव जो कि सुमन है, जल्दी से अपना वीडियो ओपन कीजिए। सीमा जगुड़ी, वेरी गुड। चलिए अब सामूहिक शांति पाठ करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे ओम शांति 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 शांति। चलिए बच्चों, अब कार्यक्रम से हम लेफ्ट हो सकते हैं और आज अच्छे से जिस तरीके से यहाँ पे कहा भी क्या है, दीप प्रज्वलन कीजिए, दीपदान कीजिए और गंगा स्नान कीजिए। कल की कक्षा में हम पुनः मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।